अभी जो यूजीसी की गाइडलाइंस आई थी कि जातीय भेदभाव ना हो हायर इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो उसको लेकर के सरकार बहुत बुरी तरह बैकफुट पर थी, बहुत बुरी तरह घिर गई थी कि अपर कास्ट बच्चों के खिलाफ वो सारी गाइडलाइंस एक तरीके से दिखाई देती थी। खूब प्रदर्शन हुए इस बात को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिलहाल होल्ड कर दिया था, उन गाइडलाइंस को। सरकार ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि हम उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। मतलब प्रोएक्टिवली सरकार ये बताना चाहती है कि ऐसा नहीं है कि हमने कोई नियम बनाए जो अपर कास्ट बच्चों के खिलाफ दिखाई दिए और फिर हमने उसको छोड़ दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बस रोक लगा दी तो लगा दी। हम भी उस पर कुछ सोच रहे हैं, ये अपने आप जाके सरकार ने कहा। देखिए, सरकार को जमीनी सेंटिमेंट का मैसेज जा रहा था, और जो उत्तर प्रदेश का अभी जो बिहार में बाकी का जो चुनाव परिणाम आया, जिस तरीके से दतिया का आया, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लगातार एक आरक्षण हटाओ की मुहिम चली है, जिस तरीके से अपर कास्ट के लोगों ने चलाया कि भाई सरकार ने यूजीसी को लेकर जो किया है, तो सरकार को लग रहा है कि ये सेंटिमेंट अगर जमीनी स्तर पर रहा, सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग होती रही, तो उसका नुकसान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये रुख उसको लेकर लिया होगा। तो ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत चिंतित है, और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पीडीए का जिक्र किया, 2024 में अखिलेश यादव को उसका बेनिफिट मिला, 37 सीटों पर जीती। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 403 सीटों में से 85 सीटें रिजर्व हुए अनुसूचित जाति के लिए, और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 62 सीट जीती थी, समाजवादी पार्टी सिर्फ 20 सीटें जीती थी। लेकिन अगर ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम आया, अगर ये वैसा ही विधानसभा चुनाव में कन्वर्ट होता है, तो भारतीय जनता पार्टी को 85 में से 55 सीटों का नुकसान अनुसूचित जाति की सीटों पर दिख रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी भी उसको कोर्स करेक्शन करेगी, सहयोगी दलों को साथ में लेकर चलेगी, और ये सेंटिमेंट जमीनी स्तर पर न जाए कि हमने जो कुछ किया है वो भाई SC/ST के लिए कर रहे हैं और सवर्णों को हमने छोड़ दिया है। तो मुझे लग रहा है कि अब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तलवार की धार पे चलने जैसा है सर बीजेपी के लिए इस वक्त। पिछड़ों के साथ खड़े दिखना है, अगड़ों को नाराज किए बगैर। बिल्कुल, उनको भी साथ लेकर चलना है। दोनों को तो कैसे करेगी भारतीय जनता पार्टी, एक बड़ी चुनौती होगी, और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ उस पर काम कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व भी काम कर रहा है। अल्टीमेटली इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व की पिच पर आना है, ये सब जानते हैं। तो अभी तो ये कैंपेन शुरू नहीं हुआ है, गोइंग अहेड, अभी चुनाव में जाते हुए अभी आपको अभी तो बहुत बड़े फैसले योगी आदित्यनाथ लेने वाले हैं। लेकिन बीजेपी आपको बेहतर स्थिति में दिखाई देती है सपा की बनिस्बत? निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल रहा है, कितना भी समाजवादी पार्टी कर ले, योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है उसको नकारा नहीं जा सकता। लॉ एंड ऑर्डर का रहा, डेवलपमेंट का रहा, इन्वेस्टमेंट का रहा, तमाम चीजों को लेकर रहा है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इतना करने के बाद भी 2024 में झटका लगा है, तो कहीं वो रिपीट ना हो। रिस्क तो कोई नहीं लेगा। अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है, और संगठन और सरकार मिलकर बेहतर फैसले लेंगे। सर, दो विषय जल्दी से कर लेता हूँ। जाति जनगणना वाली बात हो जाए, ये जो फॉर्मेट आया था सेंसस का, उसमें कि पूछा जाएगा जाति का सवाल, तो उसमें अब कांग्रेस और सपा दोनों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अच्छी नियत से जाति जनगणना नहीं कराई जा रही है। अगर इसी तरह इसी फॉर्मेट पर आगे बढ़े तो कभी पता नहीं चल पाएगा कि इसकी कितनी आबादी। ये भी सरकार के लिए कैच 22 वाली सिचुएशन है, क्योंकि वो चाहती तो नहीं है जाति जनगणना कराना, दबाव में हामी भरनी पड़ी थी। बिल्कुल, और पहले तो केंद्र सरकार का निर्णय था कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, लेकिन बाद में सरकार को लगा कि विपक्ष इसको एक राजनीतिक रंग देगा और सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो सरकार ने तय किया। लेकिन अब जिस तरीके से जातिगत जनगणना सरकार कराने जा रही है, तो विपक्ष का यह कहना है कि भाई 2011 में भी तो ऐसी ही जनगणना हुई थी, उसको तो आपने उस आधार पर खारिज किया कि सरकार ने, मनमोहन सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से नहीं किए। तो मुझे लगता है कि SC/ST के बाद जो तमाम जातियों का जिक्र होना था, सरकार उसको लेना नहीं चाहती फिलहाल, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लेना, फिर उसका डाटा रखना, फिर और सरकार को ये भी डर है कि अगर हम पूरी ईमानदारी से जातिगत जनगणना करवा लेंगे तो फिर जातिगत पार्टियां खड़ी होगी, किसी जाति का ज़्यादा जनसंख्या निकलेगी तो वो अपना अधिकार ज़्यादा मांगने की स्थिति होगी, आरक्षण मांगना शुरू होगी, और समाज के अंदर एक बड़ा भेद शुरू हो जाएगा। उसको लेकर सरकार इससे बचना चाहती है। सरकार चाहती है कि भाई हिंदुत्व के अंदर सब रहे, जाति इतनी बड़ी ना हो जाए कि पूरा चुनाव और सब कुछ जाति के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाए। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि सरकार कैसे इससे निपटेगी, क्योंकि सरकार उसमें बहुत बढ़ना नहीं चाहती और विपक्ष उसको छोड़ना नहीं चाहता। अखिलेश यादव मुद्दा बनाएगा, यूपी चुनाव में जहाँ इतने जाति के समीकरण आते हैं, सहयोगी दल इस मामले में सरकार के साथ कितना बढ़ते हैं। सहयोगी दल भी चाहेंगे कि जातिगत जनगणना हो, जिससे उनको भी और राजनीतिक ताकत मिले, भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों पर वो ज्यादा मोलभाव कर सके। तो सरकार यहाँ भी एक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा, सरकार को यहाँ पर भी एक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि चुनौती तो सरकार के सामने है।